दुकानाच्या वर आणि घराच्या बाहेर मी भगवा झेंडा प्रभू रामचंद्राचा फडकताना मला दिसला, अभिमान वाटला। पण इकडच्या मतदारांनी हेही लक्षात ठेवावं की अगर इथे ज्या पद्धतीने विषारी प्रचार एकंदरीत महाविकास आघाडी आणि इंडिया अलायन्सच्या माध्यमातून चालू आहे, अगर त्यांच्या विचाराचा खासदार अगर इथे निवडून आला तर इकडचा असलेला हिंदू समाज स्वतःच्या घराच्या बाहेर तो झेंडा फडकवण्याची हिम्मत पण करू शकणार नाही। मग इथे सगळ्याच्या सगळ्यात तुम्हाला हिरवे झेंडे सगळीकडे दिसतील अशी भीती इथे निर्माण होऊ शकते। म्हणून याही बद्दल अशी परिस्थिती इथे निर्माण होऊ शकते, म्हणून याही बद्दल इकडच्या हिंदू समाजाने विचार करून मतदान करावं, हाही संदेश आम्ही मतदारांपर्यंत आमच्या माध्यमातून घेऊन जाणार आहोत। तर तुम्ही त्यांना विचारलं पाहिजे ना, ठाकरे गटाचे जे काही उमेदवार आहेत, कारण का ते स्वतः मुस्लिम लीगची आता मीटिंग झालेली आहे, उद्धव ठाकरेची उभाटा। मुस्लिम लीगच्या तोंडात जी काय भाषा आहे ती तशी भाषा उद्धव ठाकरेच्या तोंडातून आपल्याला दिसते। म्हणून उद्धव ठाकरे स्वतः पहिलं कोणाची बी टीम आहे, सी टीम आहे किंवा ढ टीम आहे हे पहिलं उद्धव ठाकरेंनी तपासावं आणि मग दुसऱ्यांवर आरोप करावा। लागणारा साम दाम दंडभेद आम्ही सगळ्या गोष्टी करणार आणि आमचा उमेदवार निवडून आणणार। अभी उनको लगता है अगर वो एक नंबर है तो मैं उनको तो रोक नहीं सकता ना। आप यूबीटी को जाके पूछेंगे उबाटा को तो वो तो बोलेगा मैं एक नंबर से है मगर पीछे से एक नंबर है, हाँ हमारा आगे से एक नंबर है, ये फर्क है। तो इसलिए हर कोई एक एक नंबर के लिए तो लड़ाई है ही ना, उसमें गलत क्या है। जी के विचार का खासदार होगा तो ठेठ उनसे बात कर सकते हैं ना। तो बाकी के अगर गलती से होएगा नहीं, गलती से उद्धव ठाकरे का सांसद चुन के आएगा उसको खड़ा भी करेंगे क्या कोई कि उद्धव ठाकरे की भाषा देखी क्या आपने? हाँ, तो इसलिए अगर ठेठ आपको मोदी जी को के साथ बैठने उठने वाला बोलने वाला अगर सांसद चुन के देना है तो हमारे डॉक्टर सावरा कर दीजिए। इधर उधर से घूम के आना है तो फिर ये लोग बाकी के 2 जन है, जब तक चुनाव अपॉइंटमेंट है उसको जल्दी अपॉइंटमेंट मिलेगी, बाकी सबको 6 महीने तक मिलेगी, हमको 6 घंटे में मिल सकती है। इसलिए हमको ठेठ डॉक्टर सावरा को चुन के देना है, ये फर्क है। सब टेक्निकल सवाल आप तुरंत पहले दिन पे पूछेंगे तो आएगा नहीं, इसके लिए बाकी ये सब हमारे सक्षम लोग हैं। मैं 1-2 दिन और दे दीजिए और थोड़ा मालूमात करूंगा आपके साथ, जरा दोपहर को चाय नाश्ते के लिए बैठूंगा, फिर परसों सवाल कीजिए ना। मेरे है घर घर के बाहर मेरे को भगवा झंडा दिखा है प्रभु रामचंद्र का, वहाँ हर एक को जो 22 जनवरी को हमारी राम प्रतिष्ठान हुई, हाँ उसके लिए सब जगह हिंदूमय वातावरण है। उद्धव ठाकरे या इंडिया अलायन्स या महाविकास आघाड़ी को वोट देना मतलब लव जिहाद को समर्थन करना है। इंडिया अलायंस और महाविकास को वोट देना मतलब लैंड जिहाद को समर्थन करना है। इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी को वोट करना मतलब अपने सारे के सारे हक की जमीन ये वक्फ बोर्ड को दे देना जैसा है। इसलिए यहाँ के मतदारों ने सोच के मतदान करना चाहिए। लहरा सकते हैं कल अगर मोदी जी के सोच का अगर सांसद इधर चुन के आएगा नहीं तो शायद वो उसका भी परमिशन आपको मिलेगा नहीं, और फिर घर के बाहर अगर झंडे का कलर बदल गया तो फिर आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। मैं भी एक एरिया का एमएलए हूँ, मैं 10 साल से मेरे एरिया का एमएलए हूँ। मैं ये नहीं क्लेम करता कि मैंने यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का मतदार संघ का 100% विकास किया है, मैं ये नहीं क्लेम करता। मेरे खुद के मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 263 विलेज है। वैसे ही कोई भी अगर सांसद चुन के आया होगा तो 5 साल में उसने 100% विकास किया, ऐसा कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। कुछ बात है, आपने पूछा ना, फिर आप बाद में कीजिए ना। एक मिनट, मेरा बीच में नहीं सर, उनका हक है, उनको जवाब दूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। 100% विकास किया, इसलिए अभी जब कल वापिस हमारे डॉक्टर सावरा जी चुन के आ जाएंगे ना, वो आपने जो बचा कुचा जो एरिया है वहाँ भी विकास लेके आएंगे। इसलिए तो मोदी जी चाहिए ना, उद्धव ठाकरे को वोट देके, इंडिया अलायंस को वोट देके, हाँ या किसी और रीजनल पार्टी को वोट देके वहाँ फंड कहाँ से लेके आएंगे? उद्धव ठाकरे की खुद की घर चलाने की प्रॉब्लम है,
हाँ, गाड़ी का बिल, पेट्रोल का ये दिन का खाना वो दूसरे से लेते। गाड्याची भाषा करतात। हाँ, जरा झाल्यावर मग तू बोल ना, मध्ये मध्ये पिन नाही टोटायची। तो माझा मतलब उनका खुद को खाने पीने के वांदे अगर लागू करके दीजिए, उसके वजह से लोग हमारे नाराज है। ये अलग अलग एरिया में अभी तक विकास पहुंचा नहीं है। मैं आपका सांसद हूँ, अब हक से मुझे निधि दीजिए, ये बोलने का हक डॉक्टर सावरा के पास ही होगा। बाकी सब लोग को लाइन लगाना पड़ेगा उधर। इसलिए लाइन लगाने के बजाय ठेठ आप मोदी जी के सोच का सांसद चुन के लीजिए और ये सारा विकास करके ले लीजिए। फतवे क्यों निकाले जा रहे हैं? सेक्युलर की अगर बात हो रही है तो फिर फतवे क्यों निकाले जा रहे हैं? तो फिर एक ने अगर फतवा निकालने की बात की ना, तो फिर हिंदू समाज ने भी सोचना चाहिए। ये आखिर में हमारा देश ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदू रहते हैं और इसलिए हिंदू ने अगर अपना देश बचाना है, हिंदू राष्ट्र रखना है, तो मोदी जी के बाजू में साथ खड़ा रहना ही पड़ेगा। तो और प्रश्न चिन्ह केलं ना, हे असे आपल्यातले असलेले गद्दार, स्वतः नाना पटोले हिंदू आहे, जे कदाचित विसरले, धर्मांतर राजकीय झालाय त्यांचा कधीपासून, म्हणून त्याला असे प्रश्न विचारासारखे वाटतात। म्हणून या काँग्रेसवाल्यांना हे मुस्लिम लीग शिवाय दुसरी भाषा येत नाही। पाकिस्तानची जी भाषा आहे ना, तेच काँग्रेसवाल्यांच्या तोंडात आहे। उद्या काँग्रेसचा इथे किंवा इंडिया अलायन्सचा, महाविकास आघाडीचा इथे निवडून आला ना तुमच्या चुकून पालघरमध्ये, कर्नाटकमध्ये जा, बघा काय चाललंय तिकडे। तिथे राजरोज पद्धतीने पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे दिले जातात, राजरोज पद्धतीने पाकिस्तानचे झेंडे फडकवले जातात। तिथे टिपू सुलतान, त्याला आम्ही टिप्या म्हणतो, त्याची जयंती साजरा केली जाते। तिथे हिंदू सण साजरा करायला देत नाहीत ते लोक तिकडे। आता कर्नाटकमध्ये तुमच्या पत्रकार मित्राला विचारा, तीच परिस्थिती तुम्हाला अगर पालघरमध्ये पाहिजे असेल ना, तर मग या महाविकास आघाडी आणि इंडिया अलायन्स वाल्यांना निवडून द्या। तुम्हाला हिंदू म्हणून, भारतीय म्हणून, एक राष्ट्रीय भक्त म्हणून, राष्ट्राला प्रेम करणारा नागरिक म्हणून अगर तुम्हाला भारतामध्ये राहायचं असेल, तुम्हाला तुमच्या सणासुदी, मग गणपती, हनुमान जयंती, राम जयंती हे सगळं साजरा करायचं असेल ना, मग डॉक्टर सावरांच्या समोर मतदान करा। चिंता मत की मीरा रोड में आपके जितने भी पहले सर का ले सर 10 साल से आपका यूपी का सरकार है महाराष्ट्र में। नहीं अभी 2.5 साल अभी हो गया। 5 साल पहले था, 7.5 साल मान लीजिए, 7 साल बीच में काली मंजर आ गई, उद्धव ठाकरे के वो, हाँ वो ठीक है। 77 साल देश को आजाद होके हो गया। स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, पानी, चारों व्यवस्था यहाँ मरमरा गई है, कुछ है नहीं। सिर्फ पट्टा बांध के लाल हो रहा है बस। बसई विरार पालघर में। तो इसलिए तो चिंतामणि बनगा जी 5 साल यहाँ सांसद थे, क्या किया जरा बता दीजिए। उस काम के लिए क्या किया है उन्होंने? किस विचार पर हम दूं? सिर्फ हिंदू के लिए वोट दूं? जनता पूछती है, मेरा सवाल नहीं है। यही प्रश्न फतवा निकालने वाले नहीं पूछते। आज तो रावण भी बोलता है कि अगर काश में बीजेपी के शासन में रहा होता तो मरा ही नहीं होता अब तक। अब ऐसा है ना, आप हंस रहे, मेरे पास देख के हंसो ना, मजा आएगा। नहीं मैं नहीं हंस रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो आपको देख के बाकी कोई हंस नहीं रहा है। नहीं हंसने तो उसका काम है। बोल रहा हूँ, जो आपका जो प्रश्न है ना, अब ऐसा है ना, चिल्ला के भी उतना ही आवाज आएगा, कम बोलने के भी उतना ही आवाज आएगा। ऐसा कुछ बात नहीं है कि आप चिल्लाएंगे तो ही मेरे को प्रश्न। नहीं सर, मेरा आवाज थोड़ा मोटा है, मेरा भी आवाज कम, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। इसलिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आपका जो चिंता है ना, इसलिए हमको इधर मोदी जी के सोच का सांसद चाहिए। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलते कि 100% विकास हम लोग ने इधर किया है, कुछ चीजें रह गई है, वो पूरी करने के लिए हमको वापस अपने सोच का सांसद इधर चाहिए। सर, आप मीरा रोड भाईंदर में आपने कई बैक टू बैक 3-4 विजिट किए थे, उसके बाद लैंड जिहाद, लव जिहाद कई कैंपेन्स भी लिए थे। उसके बाद आपके ऊपर मामला दर्ज होने की बात आई, कोर्ट गए लोग और मामला भी दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे उस बारे में? आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंटली हेट स्पीच आपने किया, कोई फर्क, हेट स्पीच मतलब हिंदुओं की बाजू लेना, हिंदुओं का हक बोलना, उसको अगर हेट स्पीच गिना जाता है, उसके लिए अगर मेरे पास 4 FIR होता है ना, तो 50 कर लीजिए, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। क्वेश्चन, बिल जो था वो नया लागू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और बिना जमीन मालिक की अनुमति के आपकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? तो वो मेरे को इन्फॉर्मेशन लेके आपसे बात कर रहा हूँ। करण्यासाठी आमच्या डॉक्टर सावरांच्या माध्यमातून बघा ना, जे इथले प्रश्न आहेत विकासात्मक, आता इथे आधी 1 मिनिट प्रश्न का जवाब तो देऊ। इथे जेवढे जे काय इथे शहरीकरण मोठ्या प्रमाणामध्ये झालं आहे, मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्ती वाढले, त्यांच्या नागरी सुविधा 18 प्रकारच्या नागरी सुविधा असतात, त्यांना त्या पद्धतीची नागरी सुविधा, पायाभूत सुविधा देण्यासाठी
ज्या ज्या फंडची गरज आहे, ज्या ज्या नियोजनाची गरज है, सगळे नियोजन आम्ही योग्य पद्धतीने करू। मैं फालतू जगह पे अपना मुंह लगाने वाला आदमी नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपने जिस तो टेक्निकल सवाल विकासात्मक मुद्दा पूछा, मैं क्या अभी सर्वज्ञानी नहीं है ना, मेरे में और रोहित पवार में फर्क है कि नहीं? मैं हर जगह मुंह डालने वाला आदमी नहीं है, जितना मालूम है उतना बोलूंगा, और जो नहीं मालूम है आपको बोलूंगा, मुझे मालूम नहीं है स्टडी करके वापस, और रोज आपसे मुलाकात तो भी होगी ना, आप थोड़ी मेरे को छोड़ने वाले। हाँ, किधर ना किधर तो डंडे दिखेंगे तो मैं बोलूंगा, अरे बाबा उस दिन वो सवाल पूछा ना, इसका जवाब ये है। ठीक है, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ इधर का, अभी तक बनाने का सोचा भी नहीं है। तो जो भी हमारे कैंडिडेट आएंगे ना, ये सवाल है ना, ये सवाल आप हमारे कैंडिडेट के लिए रखिए, हमारे जब प्रमुख नेता जन आएंगे वो आपको इसका पूरा विश्लेषण कर देंगे। ये गलत नहीं है, मगर जो पाकिस्तान में जो कोई पाकिस्तान के माध्यम से जो हमारे देश में गलत गतिविधियां जो शुरू है ना, बॉम्ब स्फोट होना, लैंड जिहाद करना, लव जिहाद करना, यहाँ पे अपनी ताकत दिखाना, पुलवामा के आरोपी पे यहाँ पे अपनी ताकत दिखाना, वो हमको मंजूर नहीं है। पाकिस्तान के झंडे दिखाने ना तो पाकिस्तान निकलो ना, इधर काय को दिखा, उधर हमारे भारत के झंडे दिखाने का परमिशन है क्या? काट के रख देंगे बाजू में। वहाँ के जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की क्या हालत है उसके बारे में अलग पत्रकार परिषद लेनी पड़ी, सांस लेने देते नहीं है। वहाँ क्या अगर हिंदुओं ने, एक मिनट आप पूछा तो सवाल मेरा जवाब भी दे दे, वहाँ क्या अगर हिंदुओं ने अपने घर के बाहर अगर ऐसे भगवे झंडे लगाए ना, वो दूसरा मिनट जिंदा नहीं रहेंगे उधर के लोग। तो इसलिए पाकिस्तान के बारे में जितना इज्जत देने ना, हमारे पाकिस्तान को जितना इज्जत नहीं, आपने पूछा ना, सवाल ये है कि ऐसे में मुझे मालूम है आपको चुभा है थोड़ा, मगर मेरे को आपने पूछा ना, तो जितना इज्जत देना ना पाकिस्तान को उतना हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, मगर इज्जत लेने के लायकी के भी वो लोग रहने चाहिए पाकिस्तान के लोग। अगर उनकी लायकी नहीं है ना इज्जत लेने की, तो हमारा गलती नहीं है ना। साहेब एक असा सवाल आहे की तुम्ही नागरिक सुविधांविषयी बोललात, तर काही काळानंतर वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून अनेक लोक बेकार होण्याची शक्यता आहे, अनेक जे टॉवर उभे राहिले ते अनधिकृत आहे आणि तोडण्याची शक्यता हायकोर्टाकडे नोटीस आहे। तर यानंतर तुमच्या संसद निवडून आल्यानंतर त्यासाठी काय प्रयत्न? त्याच्यावर अगर लोकांच्या इच्छेप्रमाणे आम्ही राहू ना, आम्ही लोकांच्या आणि मतदारांच्या इच्छेविरुद्ध नाही राहू। जो लोकांची इच्छा, मतदारांची इच्छा तीच महायुती म्हणून आणि भारतीय जनता पक्ष म्हणून आमची भूमिका आहे, वेगळी काय असणार? सर एक मेरा सवाल है सर, अगर दूसरा पक्ष का खासदार अगर चुन के आता है तो उनका काम नहीं होगा क्या? दूसरा पक्ष का अगर खासदार चुन के कैसा होगा? आप मार्ग तो बताइए, आप मार्ग बताइए। इधर अगर मोदी जी के, जिनका प्रधानमंत्री होता है, जिनकी सरकार केंद्र में होती है, उनका सोच का अगर खासदार इधर चुन के आता है तो काम आसानी से होगा। वो हक से उधर जाके प्रधानमंत्री जी के पास बैठ सकते हैं, बाकी सब लोगों